आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान के साथ एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है डियावोल एक्स और कहते हैं कि ये एक फैशन कंपनी है जो कि अपैरल वगैरह बेचती है। अब यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ही फेमस हुआ, मगर सबसे ज्यादा लोगों को हैरानी इस चीज की हुई कि ये लोगों ने जो टर्म यूज किया डियावोल एक्स। अब देखें कि इनकी कंपनी का लोगो है डियावोल और एक्स रेड मार्क में। अगर आप डियावोल का सिंपल मीनिंग देखें तो उसे डेविल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद इसे सर्च कर सकते हैं। स्लैंग में रशिया में डियावोल को डेविल कहते हैं। और अगर आप एक्स मार्क हिडन मीनिंग या एक्स मार्क इन बाइबल सर्च करते हो तो उसे क्रॉस ऑफ दी हैंडी क्राइस्ट कहते हैं। एक्स को अगर हम सीधा करें तो क्रॉस बनता है। अगर आप रेड एक्स को गूगल पर सर्च करते हो तो इसका मीनिंग क्रॉस ऑफ दी हैंडी क्राइस्ट निकल कर आता है। वेस्टराइज कंट्रीज में ये लोग क्या करते हैं, बिब्लिकल रेफरेंसेस दूसरे रिलीजन स्क्रिप्चर्स को मैनिपुलेट करके उनका मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर कोई दूसरा धर्म। लेकिन मेजोरिटी में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ही ये लोग ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, सिंबल्स बनाते हैं। तो स्पेसिफिकली ऐसा नाम क्यों चुना गया शाहरुख खान और उनके बेटे ने, और इसे लॉन्च क्यों किया गया? वेल, ये कोइंसिडेंस हो सकता है या नहीं, इसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि चंद साल पहले रावण नाम की एक मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान और आर्यन खान फीचर में थे, और कहा जाता है कि उस मूवी का स्क्रिप्ट राइटर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ही था। आप लोगों को मालूम है इस मूवी का नाम Ra.1 क्यों है? अगर रा वर्ड का हिडन मीनिंग देखें तो रा जो है वो सन गॉड कहा जाता है इजिप्शियन स्क्रिप्चर के हिसाब से, और इस सन गॉड को आप कई सारे हॉलीवुड मूवीज, एल्बम्स, म्यूजिक वीडियोस में देखा जाता है कि कैसे इसे प्रोमोट किया जाता है। यूजुअली ये रा गॉड का एक आंख वाला सिंबल काफी फेमस होता जा रहा है, जैसे कि मूवीज में, एल्बम्स में, क्योंकि ये लोग चाहते ही है कि प्लेटफॉर्म्स में ऐसी गंदगी चीज फैलती जाए। अगर आप सिंपली सर्च करते हो रा गॉड गूगल पर तो आपको पता लग जाएगा और आपको वहाँ मिल जाएगा इजिप्शियन सिंबोलिज्म, सबलिवल मैसेजेस और आई ऑफ द हॉर्स। रा गॉड के ये सिंबल्स कहाँ और क्यों यूज होते हैं। इसके अलावा रावण मूवी में शाहरुख खान के बेटे का नाम लूसीफर था जिसको विलेंस और बैड लोग अच्छे लगते थे। तो क्या ये भी एक कोइंसिडेंस था? वेल, इसके लिए वीडियो एंड तक देखें क्योंकि हर चीज आजकल गलती से हो जा रही है। आजकल बड़े से बड़े ब्रांड्स भी गलत चीज बताते हैं अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू। कैसे? बैलेंसियागो को तकरीबन $25 मिलियन का लॉ सूट स्पॉन करना पड़ा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के 2-3 फोटोज बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक गलत चीज पोर्ट्रे कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? ये लोग अपना ब्रांड लॉन्च किए थे, एड कैंपेन चला रहे थे, और यहाँ पर कई सारे व्यूअर्स बोले कि ये लोग शैतानी कल्ट्स कर रहे हैं इनके सिंबल्स वगैरह बता के। शुरुआत में लगा कि जितनी बड़ी ब्रांड है उतनी बड़ी बदनामी करते होंगे, मगर ये आप फोटोज देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि एक बच्चा ठहरा हुआ है उनका ब्रांड पहन के, और उसके आसपास जो आइटम है वो बहुत परेशान कर रहे हैं। अब गौर कीजिए, उसके राइट टॉप पे एक फोटो है जिसके ऊपर डेविल उतरा हुआ है। उसके बॉटम पर अगर आप कपड़े देखेंगे तो वो शैतानी कल्ट्स में यूज होता है, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो वहाँ बैलेंसियागा का टेप दिखेगा, लेकिन बैलेंसियागा में वो AA है। आप लोग गौर कीजिए कि बाल इनका एक टाइप ऑफ गॉड है जो कि एंशिएंट फर्टिलिटी गॉड के नाम पर वर्शिप किया जाता था। रही बात, अगर आप लेफ्ट बॉटम में देखें तो इतनी वाहियात चीज दिखेगी आपको दिखेगा एक डॉल जो कि पैडलॉक और अडल्ट कपड़ों के साथ दिखेगी। ये इस डॉल को अडल्ट कपड़े क्यों हैं? इस जाली वाले कपड़े को अगर आप गौर से देखें तो इसे अमेरिका में अडल्ट काम करने के लिए जो लड़कियां रहती हैं वो लोग ये पहनती हैं। तो ये बच्चों के एडवर्टाइजमेंट में ऐसी अजीब सी चीजें क्यों हिडन डाली गई? वेल, इसके बारे में बहुत तमाशा हुआ। जब बैलेंसियागा से इसके बारे में पूछा गया तो वो बोले कि इसका हमें अंदाजा नहीं था। हमने एड कैंपेन के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पे हमने केस किया और लगभग $25 मिलियन की हमें नुकसान हुई। When you translate Balenciaga from Latin to English, it means Baal is the king. Baal is a demon that is served by the Satanists. Ancient pagan Canaanites used to sacrifice their children to Baal as an offering. The cult of Baal still exists to this day, and children are still being sacrificed. ऐसे ही एक मशहूर कंट्रोवर्शियल लॉन्च था एक ब्रांड का, जिधर आप देखेंगे लिल नाज एक्स अनऑफिशियल शैतानिक नाइट्स कंटेन्स ह्यूमन ब्लड। ये तो लिटरली ओपनली शैतान को प्रेस करते हुए एक आर्टिस्ट जो है शूज को लॉन्च करता है। और सबसे हैरानी की बात ये थी शूज में कि शूज के नीचे एक रेड कलर का इंक या फ्लूइड था जिसमें रियल ह्यूमन ब्लड के भी ड्रॉप शामिल थे। क्या आप मान सकते हैं ये बात? इसके बारे में बहुत सारे तमाशे हुए। इस आर्टिस्ट को बाइकआउट करो, नाइकी शूज को बाइकआउट करो, और उसके बाद नाइकी फौरन आके ईमेल करता है, पब्लिक
बेसिकली ये इसने कैसे किया, हम इसके खिलाफ लॉ सूट कर रहे हैं। ये जो लोग लॉन्च किए हैं शूज, ये बहुत ही अनऑफिशियल तरीके से था, हम इसके अंदर शामिल नहीं है। ये लोग खुद ही हमारा शूज लेकर, हमारा शूज मॉडिफाई करके अपने आर्ट कलेक्शन में ये लोगों ने पेश किया, जो कि शूज है नाइक एयर मैक्स 97। और मालूम है ये जूतों को पेयर का प्राइस क्या था, $1018। और ऐसा स्पेसिफिकली प्राइस रेंज क्यों रखा गया इस जूतों का, क्योंकि वो बाइबल का एक पैसेज बनाता है, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 18 दैट रीड्स आई सॉ सैटन फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। शैतान जो है जन्नत से लाइटनिंग की तरह नीचे आया। एक्चुअली में ये लोग शैतान को फॉलन एंजल बोलते हैं, जो कि रियलिटी है नहीं। शैतान जो था वो जिन था और वो एंजल्स यानी फरिश्तों में शामिल नहीं था। फरिश्ते कभी कोई गुनाह नहीं करते, वो लोग पाक साफ रहते हैं, शैतान की जैसा नहीं रहते हैं और ना ही इंसानों जैसा। इसके अलावा इल्यूमिनाटी भी बॉलीवुड के अंदर इंटर कर चुका है। हनी सिंह को भी आके पब्लिकली बोलते हुए सुने होंगे कि इल्यूमिनाटी प्रोडक्शन, इल्यूमिनाटी, ये लोग पब्लिकली प्रेस में आके बोले। फिर इल्यूमिनाटी क्लब साहिल खान का यूएई में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज लोगों के सामने खुल के आ रहे हैं। बॉलीवुड तो इसमें शामिल था ही, लेकिन इतना खुल के नहीं आया था जो अब खुल के आपके आगे आ रहे हैं। तो देखो आप लोग, ब्रांड्स, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज इनडायरेक्टली शैतान को प्रमोट कर रहे हैं। और ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इनके फैंस इनके लिए पागल हैं और इनके फैंस इन्हीं का कॉपी करते हैं। ये जो खाते हैं वो खाते हैं, ये जो पहनते हैं वो पहनते हैं, जैसा ये रह रहे हैं वैसा वो रहना चाहते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या डिसाइड करते हैं, क्या ये कोइंसिडेंस है या गलती से आ गया या प्लान करके ये चीज बताई गई है? हम तो इसके बारे में बोलेंगे नहीं, ये चीज आप पर छोड़ते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कबीर टॉक को।